हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया के साथ ही परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने पापी और अधार्मिक राजाओं का अंत करने के लिए परशुराम जी के रूप में अपना छठवां अवतार धारण किया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी पृथ्वी पर ही निवास करते हैं। चलिए जानते हैं भगवान परशुराम के बारे में दिलचस्प बातें। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम जिनका सादर नमन करते हों, उन शस्त्रधारी और शास्त्रज्ञ भगवान परशुराम की महिमा का वर्णन शब्दों की सीमा में संभव नहीं। वे योग, वेद और नीति में निष्णात थे। तंत्र कर्म तथा ब्रह्मास्त्र समेत विभिन्न दिव्यास्त्रों के संचालन में भी पारंगत थे, यानी जीवन और अध्यात्म की हर विधा के महारथी। भगवान परशुराम का बचपन का नाम राम था। मान्यता है कि उन्होंने भगवान शिव कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला का ज्ञान और कई अस्त्र भेंट किए। लेकिन इन सभी अस्त्र शस्त्र में से भगवान परशुराम को फरसा सबसे अत्यधिक प्रिय था। इस फरसे को ही परशु कुल्हाड़ी कहा जाता है। हमेशा अपने साथ फरसा रखने की वजह से ही इन्हें परशुराम कहा जाने लगा। परशुराम का जन्म कैसे हुआ, इसकी भी एक रहस्य कथा है। इस कहानी में एक और किरदार आकर जुड़ जाता है, वह है महर्षि विश्वामित्र, वही विश्वामित्र जो श्रीराम के गुरु थे। इस तरह श्रीराम, परशुराम और महर्षि विश्वामित्र तीनों एक ही समय के हैं। खास तौर पर विश्वामित्र और परशुराम में एक खास संबंध है, जो इनके जन्म से जुड़ा हुआ है। कहानी कुछ ऐसी है कि त्रेतायुग की शुरुआत में एक चक्रवर्ती राजा थे, महाराज गाधी। गाधी की एक पुत्री थी सत्यवती। सत्यवती का विवाह उस समय के तेजस्वी ऋषि ऋचिक से हुआ था। महाराज गाधी को अपने उत्तराधिकारी के लिए एक शौर्यवान पुत्र चाहिए था, इसलिए उन्होंने ऋचिक से पुत्रेष्ठी यज्ञ कराने की मांग की। दूसरी ओर खुद ऋचिक भी अपनी वंश परंपरा में एक जमदग्नि के बाद एक श्रेष्ठ महर्षि चाहते थे, इसलिए उन्होंने यज्ञ किया, जिसके प्रभाव से खीर के 2 पात्र प्रकट हुए। उन्होंने एक खीर का कटोरा अपनी सास के खाने के लिए रखा और दूसरा अपनी बहू के लिए। लेकिन बाद में खीर का कटोरा बदल गया। जो ब्राह्मण प्रभाव वाली खीर थी उसे महाराज गाधी की पत्नी ने खा लिया और क्षत्रिय प्रभाव वाली खीर रेणुका, जो कि परशुराम की मां थी, को मिली। ऋषि ऋचिक ने कहा कि महाराज गाधी का पुत्र शूरवीर चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी त्रिकालदर्शी ब्रह्मर्षि बनेगा और रेणुका का पुत्र ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रियों को पराजित करेगा और सारी पृथ्वी जीत लेगा। बाद में यही हुआ। राजा विश्वामित्र सम्राट होने के बाद भी सन्यासी हो गए और ऋषि परशुराम ब्राह्मण होने के बाद युद्ध कौशल के लिए पहचाने गए। मान्यताओं अनुसार जब एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करके आश्रम को लौट रही थी, तो उन्होंने गंधर्वराज चित्रकेतु को जलविहार करते देखा, जिससे उनके मन में विकार उत्पन्न हुआ और वे खुद को नहीं रोक पाईं। उनके पति महर्षि जमदग्नि को ये बात पता चल गई। क्रोध में आकर महर्षि जमदग्नि ने अपने सभी पुत्रों से बारी बारी अपनी मां का वध करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया। तब उन्होंने अपने पुत्रों को उनकी विचार शक्ति नष्ट होने का श्राप दे दिया। फिर जब उनके पुत्र परशुराम वहां आए, तब जमदग्नि ने उनसे यह कार्य संपन्न करने के लिए कहा। अपने पिता की आज्ञा मानते हुए उन्होंने तुरंत अपनी मां का वध कर दिया। यह देखकर महर्षि जमदग्नि बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से कोई वर मांगने के लिए कहा। तब परशुराम ने अपनी माता रेणुका को पुनर्जीवित करने और चारों भाइयों को ठीक करने का वरदान मांग लिया। साथ ही ये भी वरदान मांगा कि यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में
किसी को स्मृति न रहे और अपने लिए अजय होने का भी वरदान मांगा। महर्षि जमदग्नि ने उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम भगवान ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। दरअसल भगवान परशुराम ने सिर्फ है वंश के क्षत्रियों का ही नाश किया था। यह पूरी कथा राजा सहस्त्रार्जुन से जुड़ी है, जिनके साथ इनके पिता जमदग्नि ऋषि का कई बातों को लेकर विवाद था। परशुराम जी के पिता जमदग्नि बहुत बड़े ऋषि थे। उसी दौरान एक बहुत घमंडी और अत्याचारी राजा हुआ करता था जिसका नाम सहस्त्रार्जुन था। कहते हैं, एक बार राजा सहस्त्रार्जुन अपने सैनिकों के साथ महर्षि जमदग्नि के आश्रम पहुंचा। महर्षि ने राजा का अच्छे से स्वागत किया और उनके लिए खाने पीने की भी उचित व्यवस्था की। तब महर्षि जमदग्नि के पास एक कामधेनु गाय थी, जिसके दूध से उन्होंने राजा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी सेना की भूख को भी शांत कर दिया था। तब राजा सहस्त्रार्जुन के मन में उस गाय को लेकर लालच पैदा हो गया और उन्होंने जबरदस्ती ये गाय महर्षि जमदग्नि के आश्रम से उठा ली। कहते हैं, जब भगवान परशुराम को ये बात पता चली तो उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया, जिसके बाद राजा सहस्त्रार्जुन के पुत्र ने भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की हत्या कर दी, जिसके चलते भगवान परशुराम की मां भी पति वियोग में सती हो गई। यह देखकर भगवान परशुराम ने प्रतिज्ञा ली कि वह पूरी सृष्टि से है वंश के क्षत्रियों का 21 बार समूल नाश करेंगे। सतयुग में भगवान परशुराम का जिक्र तब आता है जब गणेश जी ने परशुराम को भगवान शिव के दर्शन करने से रोक दिया था। तब क्रोधित होकर परशुराम जी ने उन पर परशु से प्रहार कर दिया था, जिससे गणेश जी का एक दांत टूट गया था। त्रेतायुग में भी भगवान परशुराम का जिक्र तब आता है जब सीता स्वयंवर के समय भगवान श्रीराम ने शिव जी का धनुष उठाया और वह टूट गया था। इसके बाद परशुराम स्वयंवर के स्थान पर पहुंचे और शिव जी का टूटा धनुष देखकर क्रोधित हो गए। कहते हैं, इसके बाद भगवान राम ने परशुराम जी को बताया कि वे भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। इसके बाद ही परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ था। कहते हैं, द्वापर युग में उन्होंने झूठ बोलने के दंड स्वरूप कर्ण की सारी विद्या उस समय पर विस्मृत हो जाने का श्राप दिया जब उन्हें उनकी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। इसी श्राप के कारण महाभारत युद्ध में कर्ण की हार हुई थी। कल्कि पुराण में बताया गया है कि परशुराम जी ही कलयुग के कल्कि अवतार के गुरु भी होंगे। सीता स्वयंवर में श्रीराम की वास्तविकता जानने के बाद प्रभु का अभिनंदन किया तो कौरव सभा में कृष्ण का समर्थन करने में भी परशुराम ने संकोच नहीं किया। कर्ण को श्राप उन्होंने इसलिए नहीं दिया कि कुंती पुत्र किसी विशिष्ट जाति से संबंध रखते हैं, वरन असत्य वाचन करने के दंड स्वरूप कर्ण को सारी विद्या विस्मृत हो जाने का श्राप दिया था। कौशल्या पुत्र राम और देवकीनंदन कृष्ण से अगाध स्नेह रखने वाले परशुराम ने गंगापुत्र देवव्रत भीष्म पितामह को न सिर्फ युद्धकला में प्रशिक्षित किया, बल्कि यह कहकर आशीष भी दी कि संसार में किसी गुरु को ऐसा शिष्य पुण्य कभी प्राप्त न होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया को ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। इसी दिन यानी वैशाख शुक्ल तृतीया को सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले ऋषि जमदग्नि तथा माता रेणुका के घर प्रदोषकाल में जन्मे थे परशुराम। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर भी करें।